नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। देखिए, मानसून की ब्रेक कंडीशन गंगा के मैदानी भाग और मध्य प्रदेश तक नज़र आएगी, लेकिन झारखंड के भागों में मानसून की ब्रेक कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। 12 जुलाई के दिन लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवा, सिमडेगा के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। बिहार से सटे हुए झारखंड के भागों में भी झमाझम बारिश का दौर रहेगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के हिस्सों में भी व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश होगी। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते दोस्तों झारखंड के अधिकांश भागों में भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो बिहार से सटे हुए झारखंड के हिस्से हैं, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। इन हिस्सों में भारी बारिश की संभावना नहीं है। भारी बारिश की संभावना लगभग लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवा, सिमडेगा, इन भागों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते इम्पैक्ट अधिक नज़र आ रहा है दोस्तों। और मैदानी भागों में मानसून की ब्रेक कंडीशन इसलिए है, वहाँ पर नमी नहीं पहुँच पा रही है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो 14 जुलाई के दिन भी झारखंड के तमाम भागों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा भाग नहीं है जहाँ पर भारी बारिश की संभावना नज़र नहीं आने वाली है, लेकिन उत्तर पूर्वी झारखंड के भागों में भीषण बारिश हो सकती है। गिरिडीह, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। लेकिन मध्य झारखंड और दक्षिणी झारखंड के हिस्सों में बारिश की इंटेंसिटी में पहले से थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है दोस्तों। और बात करेंगे सीधे तौर पर लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खुंटी के भागों में, तो यहाँ पर भी सीधे तौर पर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। और इस बार जो भी मानसून की ब्रेक कंडीशन है, वो थोड़ी समय से पहले ही अल नीनो के कारण देश में नज़र आई। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूँगा। 15 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। 15 जुलाई के दिन मौसमी परिस्थितियों में बदलाव यह है कि झारखंड के कई भागों में बारिश की इंटेंसिटी में कमी आने वाली है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खुंटी के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवा, सिमडेगा, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोंडा, साहिबगंज के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार 15 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसूनी हवाएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनी हुई है दोस्तों। और लो प्रेशर सिस्टम ये झारखंड के भागों को पार करके मध्य प्रदेश की तरफ पहुँच सकता है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। तो 16 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता देता हूँ। क्या हो रहा है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो चुका था, तो सीधे तौर पर झारखंड के भागों को वो पार कर चुका है। लेकिन 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना 16 जुलाई के दिन गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खुंटी के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच मूसलाधार भारी बारिश के आसार हैं। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी हल्की रहेगी और हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है दोस्तों। 16 जुलाई के दिन पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवा, सिमडेगा के हिस्सों में झमाझम बारिश की संभावना है।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 16 जुलाई के दिन झारखंड के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग क्या है कि सीधे तौर पर जो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन सिमडेगा, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खूंटी, यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा वो लगभग 29 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचेगा। वहीं जो मध्य और पश्चिमी झारखंड के भाग हैं वहाँ पर टेम्परेचर सामान्य ही बना रहेगा। दोस्तों, रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करूँगा तो 16 जुलाई के दिन झारखंड के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही दिखाई पड़ने वाला है। और इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो भी मौसमी सिस्टम है वो जल्दी और ज़्यादा इंटेंसिफाई होंगे। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 17 जुलाई के दिन झारखंड के कई भागों में बारिश की इंटेंसिटी में कमी देखने को मिलेगी। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। लेकिन दोस्तों, 17 जुलाई के दिन मॉडल की प्रीडिकेशन के अनुसार तो झारखंड के भागों में कंटिन्यू मूसलाधार भारी बारिश का दौर है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन सिमडेगा, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खूंटी के हिस्सों में व्यापक रूप से 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है 17 जुलाई के दिन। दोस्तों, अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 17 जुलाई के दिन झारखंड के भागों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर उमस भरी गर्मी होने के कारण 35 और 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुँचेगा। और बैक टू बैक सबसे कम टेम्परेचर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन सिमडेगा, यहाँ पर पूरी तरीके से टेम्परेचर सामान्य ही बने रहेंगे। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करूँगा तो 17 जुलाई के दिन झारखंड के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी 29 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने वाला है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।